कोई बोतल से पानी निकाल के पी रहा है और कह रहा है कि जमुना जी साफ हो गई है। ये नाला का पानी सीधे डायरेक्ट जो है घरों से निकल के और सीधे जमुना जी में विलय हो रहा है। पानी में जो है हमारे छठ व्रती जो माताएं एवं बहनें हैं, क्या इसमें स्नान करेंगी? अगर स्नान करेंगी तो देखिए कितना बड़ा अनर्थ होगा। यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हमारे जो पूर्वांचल भाई हैं जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, इनके साथ मजाक किया जा रहा है। शुरू से मजाक करते आ रहे हैं यमुना के नाम पर। इधर काला पानी है तो इधर सफेद पानी है, और यही पानी कश्मीरी गेट होते हुए, ITO होते हुए आगे जितने भी घाट इन्होंने बनाए हैं बीजेपी वालों ने, सब पे ये पानी जा रहा है। कूड़ा, पन्नी, कच्चा वच्चा, ये देखो सब कूड़ा पतंगा सब इसी में ही है जी। सब देखो यहाँ का जो मछली है वो भी मर मर के सब अपना ऊपर आ जाता सड़ने के बाद में। और अब इसी पानी को आगे देखना, कालिंद्री कुंज पे पूजा पाठ वाले लोग उसको पी रहे थे, उसको भर के ले आ रहे थे, कह रहे थे हम इससे अपने घर के बर्तन धोएंगे। बताओ, ये नाला मिक्स हो रहा है, वो लोग गंगा जल समझ के ले जा रहे हैं। PR और प्रचार तंत्र के जरिए कैसे सरकारें आम जनता को मूर्ख बनाती हैं, उसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है छठ महापर्व के मौके पर दिल्ली में यमुना की सफाई। दिल्ली की बीजेपी सरकार लगातार यह दावे कर रही है कि उसने छठ महापर्व पर यमुना को साफ कर दिया है, और यही बात बार बार गोदी मीडिया में रिपीट की जा रही है। सरकार समर्थित इन्फ्लुएंसर भी इसे रिपीट कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को भी लगने लगा है कि यमुना दिल्ली में साफ हो गई है। लेकिन सच यह नहीं है, सच इससे अलग है। इस वक्त मैं वजीराबाद पर हूं, और आप मेरे पीछे आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसे वजीराबाद बराज बोला जाता है, जहां से टेक्निकली यमुना दिल्ली में इंटर करती है। और इस वजीराबाद बराज से नीचे ये पीछे सिग्नेचर ब्रिज है, फिर इससे नीचे हम लोग जाएंगे तो कश्मीरी गेट पड़ेगा, ITO पड़ेगा, कालिंदी कुंज पड़ेगा। यहाँ पर घाट बने हुए हैं जहाँ पर दिल्ली के लाखों लोग छठ के दिन यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और इसमें स्नान करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि ये देखिए, इस तरफ से ये यमुना नदी यहाँ से आ रही है, जस्ट इंटर हो रही है दिल्ली में, और दूसरी तरफ से ये नजफगढ़ ड्रेन है, जिससे हजारों लीटर अनट्रीटेड काला बदबूदार सीवेज का पानी यमुना में मिल रहा है। और आप मेरे पीछे इस पोर्शन को देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नाला जहाँ पे यमुना से मिल रहा है, वो पोर्शन, ये इसके इधर वाला पोर्शन आपको साफ दिख रहा होगा और इधर वाला पोर्शन आपको काला दिख रहा होगा। इस तरह से यह नाला जाकर यमुना में मिल रहा है, और यह नाला इतना गंदा है कि इस नाले में मरे हुए जानवर पड़े हैं, इससे लगातार बदबू आ रही है, और यह नाला मिल रहा है। और सिर्फ यह इकलौता नाला नहीं है जो यमुना में मिल रहा है। दिल्ली में ऐसे, दिल्ली के स्टेट में जो यमुना बहती है उसमें करीब 22 नाले ऐसे हैं जो लगातार यमुना में इसी तरह अनट्रीटेड सीवेज लेकर गिर रहे हैं और यमुना के पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। यानी दिल्ली सरकार ने यमुना में गिरने वाले ऐसे तमाम नाले, जिनके ज़रिए पूरे दिल्ली का अनट्रीटेड सीवेज वाटर यमुना में मिलता है और जो कि यमुना के पोल्यूशन का मेन सोर्स है, उसको कम नहीं किया है। वह वैसे का वैसा ही गिर रहा है, और ऐसे तमाम नाले हैं जो लगातार गिर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली सरकार यह क्लेम कैसे कर रही है कि उसने यमुना को साफ कर दिया है। आइए समझते हैं। इस सवाल के जवाब को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये मेरे दोनों हाथ में यमुना का पानी है, और आप इन दोनों में एक विजिबल डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये वाला पानी आप देख रहे होंगे काला है और ज़्यादा गंदा है, ये वाला पानी इसके मुकाबले थोड़ा साफ़ है, और ये दोनों पानी यमुना का है। ये वाला जो पानी है वो मेरे इस तरफ से है जहाँ पे यमुना नाले में नहीं मिलती है, और ये वाला पानी तब का है जब यमुना नाले में मिल जाती है, यानी कि दोनों पानी यमुना का है। अब हो ये रहा है कि ये गंदा पानी यमुना का, यहाँ से गंदा पानी शुरू होता है, दिल्ली गवर्नमेंट यमुना में और पानी ऐड कर दे रही है, वो इस तरह से, यानी कि पॉल्यूशन के लेवल को घटाया नहीं जा रहा है दिल्ली में यमुना के, बल्कि उसमें और साफ पानी भर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है, उसकी जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट है वह उतना ही है, बस उसमें और ज़्यादा साफ पानी भर दिया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि यमुना का पानी साफ़ हो गया है। अब फिर से एक सवाल उठता है कि अगर यमुना का फ्लो बढ़ाकर दिल्ली में यमुना के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसमें गलत क्या है? गलत है, क्योंकि यह सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, बस कुछ दिनों के लिए। समझौते के मुताबिक दिल्ली में जो यमुना का पानी आता है, यह दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा में हथनी कुंड बराज पर हरियाणा सरकार द्वारा रोक लिया जाता है,
वहाँ पर हरियाणा सरकार इस पानी को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है, वेस्टर्न यमुना कनाल, ईस्टर्न यमुना कनाल और यमुना नदी में। अब आमतौर पर होता यह रहा है कि इस मौसम में हरियाणा सरकार यमुना का ज़्यादातर पानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में डाइवर्ट कर लेती है, जिसमें से एक हिस्सा वह अपनी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है और दूसरा हिस्सा दिल्ली के लोगों के लिए CLC कनाल के जरिए पीने के लिए आता है। और यमुना में सिर्फ 10 या उससे कम क्यूबिक पानी ही आ सकता था और होता यह था कि यमुना का पानी यहाँ दिल्ली तक आते आते लगभग दम तोड़ देता था और इस तरह वजीराबाद बराज तक वह पानी आते आते उसका फ्लो बहुत ही कम हो जाता है। और मेरे सामने आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ तक यमुना का पानी आते आते उसका फ्लो इतना कम हो जाता था कि वह लगभग ठहर जाता था। फिर उसमें मिलता था ये नजफगढ़ ड्रेन और ये यहाँ से फिर यमुना में मिलता था और यहाँ से यमुना पूरी तरह नाला बन जाती थी और आगे इसमें और भी तमाम ड्रेन्स मिलते जाते हैं, जिससे पूरी यमुना काली दिखने लगती थी। और यमुना का जो पानी का लेवल अभी आप देख रहे हैं इतना नहीं होता था। मेरे पीछे आप जो पिलर देख रहे हैं, उस पिलर से मैंने लास्ट ईयर P2C किया है। मैंने अपनी पिछले साल की यमुना की तमाम रिपोर्ट्स में यह बताया है और यहाँ से P2C किया है। वहाँ तक मैं चला जाता था आराम से। ये जो फिशिंग यहाँ पर लोग कर रहे हैं, ये वो पोल के पास करते थे और वहाँ तक यमुना का पानी रहता था, यानी कि बहुत कम पानी रहता था। लेकिन इस साल यह पानी ज़्यादा है और यह हुआ कैसे, यह भी समझने वाली बात है। दरअसल जैसा मैंने पहले बताया कि अब तक होता था ये कि कनाल ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में पानी ज़्यादा होता था, यमुना में 10 या उससे कम क्यूबिक पानी होता था, छोड़ा जाता था हथनीकुंड बराज से। और यही बात हमें डेटा भी बताता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा के मुताबिक 24 अक्टूबर 2024 को जो हथनीकुंड से यमुना में पानी छोड़ा गया उसकी वैल्यू 9.97 क्यूबिक है। ये जो ग्राफ में आप ग्रे लाइन देख रहे हैं, ये यमुना में हथनीकुंड से छोड़े गए पानी को बताता है, जो कि 9.97 है। वहीं पर्पल लाइन जो है वह कनाल में छोड़े गए पानी को बताता है, जो कि यमुना में छोड़े गए पानी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ 23 अक्टूबर 2025 को जो यमुना में पानी छोड़ा गया उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वह 293.81 थी, यानी कि 30 गुना ज़्यादा थी। वहीं अगर हम कनाल फ्लो की बात करें, जो कि पर्पल लाइन में आप देख रहे हैं, कनाल फ्लो 0 है, यानी कि कनाल में पानी 0 छोड़ा गया, पूरा का पूरा पानी यमुना में डाइवर्ट किया गया। और 21 अक्टूबर से लेकर शाम से लेकर अब तक जो डेटा बताता है वह यही बताता है कि कनाल में पानी 0, उसका जो फ्लो है वह 0 है, यानी कि कनाल में बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और नदी में पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जो कि 100 क्यूबिक से ऊपर है। यानी कि यही गेम हुआ है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर अब हथनीकुंड से पानी ज़्यादा छोड़ रहे हैं और यमुना का फ्लो बढ़ गया है, जिससे यह लग रहा है कि यमुना का पोल्यूशन दूर हो गया है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं। लेकिन पिछले साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए यह चमत्कार नहीं हो पाया था। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, तो यह पॉसिबल हो चुका है। आमतौर पर होता यह है कि जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो उसके बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सर्कुलर जारी किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आखिर इन कनाल का पानी 0 क्यों किया गया, यमुना में पानी का फ्लो क्यों बढ़ाया गया। दोनों सरकारों, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच क्या बातचीत हुई, कौन सी मीटिंग हुई, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या फिर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, यह भी हमें जानकारी नहीं मालूम है कि यह डिसीजन आखिर लिया कैसे गया है और क्यों लिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक कारण साफ तौर पर स्पष्ट है, वो है पॉलिटिक्स। दिल्ली में लगभग 40 लाख पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं और हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार भी जारी है। और दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में यमुना को साफ करने की बात कही थी और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। इसीलिए दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए और यमुना के किनारे मनाया जाए। इसके ज़रिए वह 2 तीर साधने की कोशिश कर रही है। एक यह कि वह बिहार चुनाव में इसे भुनाना चाहती है और दूसरा वह यह कहना चाहती है कि उसने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक यमुना को साफ कर दिया है। यही काम अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि दिल्ली में कोविड के बाद से यमुना की हालत ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर छठ की पूजा को पूरी तरह से
रोक दिया गया था और डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग कॉलोनियों में टेम्पररी पॉन्ड बनाकर छठ पूजा की जाती थी। लेकिन इस बार इसको भाजपा एक बड़े पॉलिटिकल विन की तरह देख रही है और लोगों को यह मैसेज दे रही है कि जो काम केजरीवाल गवर्नमेंट नहीं कर पाई वह हमने सिर्फ 7 महीनों में कर दिखाया है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है वह हमने आपको बताया। बहरहाल यहाँ पर वज़ीराबाद में बहुत सारे मछुआरे हैं जो रेगुलर नियमित तौर पर दसियों साल से यहाँ पर आते हैं और यमुना की कंडीशन हर साल देखते हैं। उनसे हमने बात की, यहाँ के जो लोकल्स हैं लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, उनसे हमने बात की। वो लोग क्या बता रहे हैं उसको भी यहाँ सुना जाना चाहिए। एक्चुअली हमारे घर के लोग भी छठ करेंगे, तो हम सोचे छठ घाट पे आए थे कि चलो देख लिया जाए एक बार। कई सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने अलग अलग दावे कर रही हैं। कोई बोतल से पानी निकाल के पी रहा है और कह रहा है कि जमुना जी साफ़ हो गई हैं। लेकिन आप मेरे इधर अगर आप कैमरा घुमा सकते हैं तो देखिए ये नाला का पानी सीधे डायरेक्ट जो है घरों से निकल के और सीधे जमुना जी में विलय हो रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी जाके कहीं ना कहीं हमारे जमुना जी में जो पवित्र नदी बोला जाता है जिसको, है ना, तो इसमें जाके विलय हो रहा है। हमारे छठ व्रत जो व्रतियों सनातन धर्म का सबसे महापर्व है, पूरे विश्व में विख्यात है इसको। और इसी नाम पे जो भी सनातनी धर्म की तथाकथित सनातनी जो पार्टियां हैं वो वोट मांगती हैं और जाके चुनाव में वोट भी मांग रही हैं कि नहीं मैंने सनातन का संरक्षण किया है। लेकिन अब क्या देखिए इस पानी में जो है हमारे छठ व्रती जो माताएं एवं बहनें हैं, क्या इसमें स्नान करेंगी? अगर स्नान करेंगी तो देखिए कितना बड़ा अनर्थ होगा। हमारे बच्चे भी आएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी, आपको अगर ध्यान होगा तो जो सूर्य जो अर्घ होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ की गोद में बैठ के जो अर्घ देते हैं सूर्य को। तो क्या वो बच्चे अगर इसमें पानी में नहाएंगे, उनकी भी इच्छा रहेगी कि मैं आज आस्था का पर्व है, महापर्व है, मैं भी स्नान करूंगा। तो क्या छोटे बच्चे इसमें अगर स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता विधायक प्रतिनिधि हैं वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने जमुना मैया की सफाई की, इतना बजट पास किया यमुना मैया पे। हकीकत तो ये है, ना तो आम आदमी पार्टी ने और ना बीजेपी ने कोई यमुना के ऊपर कोई भी बजट पास नहीं किया। अगर बजट पास किया तो इन्होंने कागजों में किया, जमीन पर कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, हमारे जो पूर्वांचल भाई हैं जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, इनके साथ मजाक किया जा रहा है। शुरू से मजाक करते आ रहे हैं यमुना के नाम पर। इधर काला पानी है तो इधर सफ़ेद पानी है, और यही पानी कश्मीरी गेट होते हुए, ITO होते हुए आगे जितने भी घाट इन्होंने बनाए हैं बीजेपी वालों ने, सब पे ये पानी जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं, पूर्वांचल जो लोग हैं, हमारे बिहार के जो भाई हैं, वो इस पानी में खड़े होकर अपनी छठ पूजा को पूजा करने के लिए बेचारे मजबूर हैं। बहुत मच्छी मारा था अभी पिछले साल, बहुत। ये तो थोड़ा बहुत पानी आ गया तो बस थोड़ा चल रहा है, वो भी छठ की वजह से। कितने दिन से ये पानी बढ़ा है? ये हो गए करीब परसों तरसों आया ये पानी। अन्ना पानी साफ हो गया था, कालापन में आ गया था ये पानी काला हो गया। ये नाला का पानी बेक मार गया था यहाँ तक। अब ये पानी अब छठ के बाद हो जाएगा हरा, साफ हो जाएगा पानी, फिर उसके बाद काला होने शुरू हो जाएगा, गेट हो जाएंगे बंद सारे बराज के। हाँ, बिराज के पानी उतरना शुरू हो जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगी जमुना, सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी, ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये तो अभी पानी बढ़ा हुआ है तो ये पिलर है, वहाँ बैठ के हम शिकार खेलेंगे। वहाँ कूड़ा, पन्नी, कच्चा वच्चा, ये देखो सब कूड़ा पतंगा सब इसी में ही है जी। सब देखो दिक्कत है। वो तो अभी थोड़ा सा बाढ़ का पानी डाल दिया, पीछे से मंगवाया है पानी, नहीं उसके बाद ये नाला बन जाएगा। नाला यहाँ का जो मछली है वो भी मर के सब अपने आप ऊपर आ जाता है सड़ने के बाद में, और दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और अब इसी पानी को आगे देखना, कालिंद्री कुंज पे पूजा पाठ वाले लोग कल परसों भी मैंने देखा है अपनी आंखों से, उसको पी रहे थे, उसको भर के ले आ रहे थे, कह रहे थे हम इससे अपने घर के बर्तन धोएंगे। बताओ, ये नाला मिक्स हो रहा है, वो लोग गंगा जल समझ के ले जा रहे हैं। ये बताइए ये पानी बढ़ा कब है? ये पानी परसों बढ़ा है, परसों आया गया, छोड़ा गया पीछे से, तभी ये इस बैराज के गेट उठाए गए। और उसके बाद में अभी तुम देखना 2-3 दिन में ये पानी सारा काला हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा ये पानी। ये पानी कम होके कहाँ तक पहुँच जाता है? ये वो पिलर तक जाता है, उस वाले थंबोर तक जाता है। ये मेट्रो का ये बना हुआ है ना, नया बना है अभी, ये वहाँ तक जाता है। तो आप लोग वहाँ से फिशिंग करते हो? हाँ जी, वहाँ से फिशिंग करते हैं हम। जब हम वजीराबाद से यमुना के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो कश्मीरी गेट आता है, जहाँ पर वसुदेव घाट है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार चुनाव के मद्देनजर छठ पूजा करने आ सकते हैं। लेकिन जब मैंने वसुदेव घाट के अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे सिक्योरिटी द्वारा रोक दिया गया, यह कहकर कि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है। फिर मैं जैसे तैसे चढ़कर फ्लाईओवर पर आया और इस फ्लाईओवर से वसुदेव घाट का
हाल जानने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि यहाँ पर इस पूरे फ्लाईओवर पर इस तरह से हरी चादर लगाकर पूरे फ्लाईओवर को ढक दिया गया है, ताकि हम देख ही ना पाएँ कि इस चादर के उस तरफ यमुना का क्या हाल है, वसुदेव घाट का क्या हाल है। फिर जब हमने यह चादर नीचे करके देखी वसुदेव घाट की, तो हमें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। वसुदेव घाट पर आप देखेंगे कि ये यमुना है और इसके बगल में ये एक पॉन्ड बनाया गया है, और यह पॉन्ड कहीं से भी यमुना से टच नहीं करता है। आपको बता दें कि अब ये यमुना का पानी गंदा हो चुका है, इसमें सीवेज का अनट्रीटेड पानी मिल चुका है। इसलिए इस घाट पर छठ मनाने के लिए डायरेक्ट नदी में लोगों को स्नान नहीं कराया जाएगा, बल्कि यहाँ पर पॉन्ड बनाया गया है, और यह पॉन्ड नदी से अलग है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल सुधीर चौधरी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू आया, जिसमें रेखा गुप्ता और सुधीर चौधरी इसी पॉन्ड के किनारे बैठकर यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुधीर चौधरी भी इसी पॉन्ड के पानी को कह रहे हैं कि यह देखने में साफ लग रहा है, नहाने लायक लग रहा है, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यही बात दोहरा रही हैं कि पानी साफ है और नहाने लायक है। लेकिन वह दोनों यह नहीं बताते हैं कि वह जिस पानी की बात कर रहे हैं वह इस पॉन्ड का पानी है, यमुना का पानी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं उस पॉन्ड तक मैंने जाने की कोशिश की, आप देख रहे हैं, लेकिन मैं फ्लाईओवर पर खड़ा हूं, उस पॉन्ड पर नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी की तरफ से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन सुधीर चौधरी वहां जाकर शूट कर सकते हैं, उनको अलाउड है, और वो पॉन्ड को नदी बता सकते हैं, नेशनल टीवी पर चला सकते हैं, जो कि पब्लिक मनी से चलता है। लेकिन हम जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां पर नहीं जा सकते। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया। इसी पॉन्ड की फ़ोटो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि इस पॉन्ड में जो पानी है वह यमुना का नहीं बल्कि गंगा का है। वह कैसे है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब इस वीडियो को जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पॉन्ड के पीछे एक पाइपलाइन आ रही है। यह पाइपलाइन दरअसल सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आती है, और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर गंगा का पानी आता है, गंग नहर के जरिए जो ट्रीट होता है, और दिल्ली के इलाकों में इस पाइपलाइन के जरिए पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी सप्लाई किया जाता है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसी पाइपलाइन का पानी इस पॉन्ड में डाला गया है, यानी कि गंगा नदी का पानी डाला गया है और यमुना का पानी नहीं है। हम इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वहाँ तक जाना चाहते थे, पॉन्ड तक, उस पाइपलाइन तक जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये इसे और कवर कर रहे हैं। आपको कवर करने को किसने बोला इसे? हम अपनी तरफ से कवर कर रहे हैं सुविधा के लिए। आप कौन है? हम यहाँ कर्मचारी हैं, किस विभाग में? एमसीडी में। एमसीडी की तरफ से ये कवर किया जा रहा है। इसी तरह से आईटीओ, कालिंदी कुंज, तमाम जगहों पर घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर डीफॉर्मिंग केमिकल के ज़रिए जो नदी में झाग बनता है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह बनता है कि दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट यमुना के पोल्यूशन लेवल को छुपाकर और जनता को उस पोल्यूटेड पानी में नहाने के लिए कहकर क्या साबित करना चाहती है? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या यह जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्योंकि अगर पोल्यूटेड पानी में कोई नहाता है और वह बीमार पड़ जाता है तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी? न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।